Hello बच्चों, let's read the following question. A body is dropped from a height of 39.2 meter. After it crosses half distance, the acceleration due to gravity ceases to act. The body will hit the ground with velocity. क्वेश्चन में बोला है कि एक बॉडी को ड्रॉप किया 39.2 मीटर के हाइट से। जब उसने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो था वो एक्ट करना बंद हो गया। सीरीज का मतलब है खत्म हो जाना। द बॉडी विल हिट द ग्राउंड विद वेलोसिटी। बॉडी कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा? 19.6 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 1.96 मीटर पर सेकेंड और 196 मीटर पर सेकेंड। गिवन क्या है? Take g is equals to 10 meter per second square, that is the value of acceleration due to gravity. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question पे हम क्या key concept apply करेंगे? So इस question को हम solve करेंगे with the help of kinematic equation of motion. Equation of motion. कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस पे अप्लाई करेंगे? दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। अब यहाँ पे v जो है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी को। फाइनल वेलोसिटी u हियर रिप्रेजेंट्स द इनिशियल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। a डिनोट करता है एक्सेलेरेशन को। a हियर रिप्रेजेंट्स एक्सेलेरेशन एंड s जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया। अब क्वेश्चन में बोला है जब बॉडी ने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया। हाफ डिस्टेंस का मीन्स क्या है? हाफ डिस्टेंस। अब सपोज उसको हमने s डैश से डिनोट किया तो वो कितना होगा? s अपॉन 2 होगा। दैट इज 39.2 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 19.6 एंड यूनिट्स होंगे मीटर। अब क्या सिचुएशन है? बॉडी कितनी हाइट पे है? पहले तो ये हमने ग्राउंड बना लिया, ये ग्राउंड है। ग्राउंड से बॉडी जो है वो s डिस्टेंस पे है। s डिस्टेंस कितना है? 39.2 मीटर है। अब जब उसने हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया, हाफ डिस्टेंस नीचे आ गई मींस ये डिस्टेंस पे आ गई। अब इतना डिस्टेंस कितना है? 19.6 मीटर है। तो इससे नीचे जो बॉडी पे ग्रेविटी है, इतने डिस्टेंस के लिए जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g का वैल्यू वो हम 0 लेंगे। इसके नीचे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सीजेस टू एक्ट मींस खत्म हो गया, एक्ट नहीं कर रहा। अब यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया है तो इनिशियली मींस इस पॉइंट पे वो रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे था तो इस पॉइंट पे उसका इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले लिया। अब सपोज इतनी हाइट पे यहाँ पे उसका जो वेलोसिटी था वो v था, तो v फाइंड आउट करते हैं। v किसके इक्वल होगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a। हमने क्या लिखा? s। अब यहाँ पे s अपॉन 2 लिखेंगे जिसको हमने लिखा s डैश, क्योंकि हाफ डिस्टेंस कवर की हम बात कर रहे हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u का स्क्वायर मीन 0 हो गया प्लस 2 इंटू a का वैल्यू। अब यहाँ पे ऊपर तो इस पे क्या एक्ट कर रहा था? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक्ट कर रहा था, जिसका वैल्यू कितना है हमें गिवन क्वेश्चन में? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। तो अब यहाँ पे कितना लिखेंगे? 10 इंटू एस डैश। एस डैश जो है वो हमारे पास कितना है? हाफ डिस्टेंस 19.6 है। तो यहाँ से हमारे पास v स्क्वायर का जो वैल्यू है तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आएगा 392। तो यहाँ से अगर हमें v निकालना हो इट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 392। सो द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट दिस पॉइंट जो हम सेंटर वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो कितना आ जाएगा? 19.7 एंड यूनिट्स क्या होंगे? मीटर पर सेकेंड होंगे। अब यहाँ पे देखो कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 हो गया। जब एक्सेलेरेशन 0 होती है तो वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन जब क्या होता है? 0 होता है तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू हम क्या कहते हैं? क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अगर एक्सेलेरेशन 0 हो गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ v इज कांस्टेंट। v का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो इस पॉइंट के आफ्टर जब वो फॉल करेगा तो कितनी वेलोसिटी के साथ फॉल करेगा? v वेलोसिटी के साथ, विच मीन्स ग्राउंड को हिट करते टाइम उसका वेलोसिटी v कितना होगा? इट्स विल बी इक्वल्स टू 19.7 एंड यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड। तो गिवन ऑप्शन देखते हैं। गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे ऑप्शंस के क्लोज है? ऑप्शन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।